इंसान में तनाव है और तनाव की वजह से वो ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसकी वजह से परिवार को एक असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ता है। क्या तनाव को कम करने के लिए कोई पौधा या थेरेपी है जिसके जरिए इसे कम किया जा सके? आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। आजकल परिवारों में बहुत तनाव है। पिछले 5-6 सालों से नोटबंदी, फिर जीएसटी से अभी लोग उभर ही नहीं पाए थे कि कोरोना काल शुरू हो गया। तो ऐसे में बहुत से लोग अपने जो करना चाहते थे वो कर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में तनाव का शिकार हो रहे हैं। लेकिन तनाव आने पर कोई गलत कदम उठाना ठीक नहीं रहेगा। तो इसके लिए परिवार वालों को किसी अच्छे विशेषज्ञ से मिलना चाहिए और दिखवाना चाहिए कि जो व्यक्ति तनाव में आ रहा है उसकी कुंडली में कौन से ग्रहों का दोष है। जनरली जिसकी कुंडली में चंद्रमा वीक होता है या फिर गलत घरों में स्थित होता है या किसी गलत या नेगेटिव ग्रह के साथ युति कर रहा होता है, तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर होता है। नेगेटिव सिचुएशंस में वो नेगेटिव कदम उठा लेता है। तो इसके चलते वैसे तो बेसिक उपचार के रूप में हम लोग बताते हैं कि आप चांदी की गोली जेब में रखें और पिरामिड चिप का जल का सेवन करें। फिर उसके बाद मॉर्निंग में आप सूर्य दर्शन करें, इवनिंग में चंद्र दर्शन करें। तो ऐसा करने से साथ साथ कुछ हम पौधे भी सजेस्ट करते हैं जो उनको अपने घरों में लगाना चाहिए। और ख़ास करके घर की जो पश्चिम दिशा है उसको देखना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे कोई नेगेटिव चित्र या कोई आर्ट इफ़ेक्ट तो नहीं लगा है। तो ऐसे इन कुछ उपचारों के थ्रू हम लोगों को शांति दे सकते हैं। कुछ लोगों की आदत में होता है तनाव लेना, हर छोटी छोटी बात को बिना वजह सोचते हैं फिर तनाव में आ जाते हैं। क्या इसका कोई समाधान है? बिल्कुल आप सही कह रहे हो। एक तो परेशानियों में तनाव में आना तो स्वाभाविक है, लेकिन अकारण तनाव में आना ठीक नहीं होता। बेसिकली आजकल किसी में भी टॉलरेंस नहीं रह गई, सहन शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और इसका मूल कारण है हमारी डाइट जो हम ले रहे हैं। एक तो बाज़ार से बना हुआ खाना का जो हम सेवन करते हैं और हमारे घरों में भी जो मेड्स लगी हुई हैं उनके हाथों से बना हुआ खाने का हम सेवन करते हैं। अब आप बेसिकली देखो जो मेड्स होती हैं उनके घरों में कितनी आर्थिक तंगी होती है, और जब वो हमारा खाना बनाती है तो उनकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं हमारे खाने के थ्रू हमारी बॉडी में चले जाते हैं और हमें अकारण तनाव देते हैं। तो इसके चलते जो हम उपचार कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो अपने किचन में आप पॉजिटिव एनर्जी का यंत्र लगाएं, प्लस आपका जो चकला है घर का उसमें एनर्जी लॉक स्टिकर्स लगाएं, जिससे कि जो रोटी वो उस पर बेल रही है वो पॉजिटिव वे में कन्वर्ट होकर हमारे तक पहुँचे। और प्लस जब मेड आपके घर में एंटर करे उसी समय आप कोई मंत्रों की रिकॉर्डिंग चला दें, जिससे कि मंत्रों से उसकी माइंड की हीलिंग हो जाए और हमारा वातावरण भी शुद्ध हो जाए। मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के कई सारे उपचार हैं। बेसिकली अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो अपने आप अपनी हॉबीज़ डेवलप करें और उस हॉबीज़ पे काम करें। संग संग हम जैसे अपने घर की वेस्ट की दिशा में कुछ पौधे लगा सकते हैं, जिससे हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो। उत्तर दिशा में पौधे लगाएं, घर के इंटीरियर में इंडोर प्लांट्स लगाएं, घर की जो एंट्री है वहाँ पे स्नेक प्लांट लगाएं, जिससे कि जो भी नेगेटिव एनवायरनमेंट है वो हमारे नेगेटिव एनर्जीज हमारे घर में प्रवेश नहीं करे। प्लस खुद भी लाइट कलर के कपड़े पहने, गर्मियों का टाइम है, कॉटन पहने और लाइट कलर के कपड़े पहने, तो इससे बहुत लेवल तक हमारे तनाव कम हो सकते हैं। मैम, एक नकारात्मक विचार वाले व्यक्ति से एक सकारात्मक विचार वाले व्यक्ति को कैसे अपना बचाव रखना चाहिए? देखिए, नकारात्मक व्यक्ति से दूरी बनाने से हमारा बचाव नहीं होगा, क्योंकि नकारात्मक विचार वाले व्यक्ति ऑल अराउंड है, सब तरफ है। तो बेसिकली इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी प्रोटेक्शन कैसे स्ट्रॉन्ग रखें, किसी विशेषज्ञ से मिलें और अपने लिए ऑरा प्रोटेक्शन के लिए कोई अरोमा डिज़ाइन करवाएं और उसको अप्लाई करें। प्लस कहीं पे भी आप जाएं तो चंदन का टीका लगा के जाएं। फिर आप अपने एनवायरनमेंट को इतना पॉजिटिव बना दें कि कोई नेगेटिविटी उसमें एंटर ही नहीं कर पाए। घर या ऑफिस की मुख्य द्वार के दोनों तरफ आप सेंसेवेरिया का पौधा लगा सकते हैं। अशोक के पत्ते की वंदनवार आप लगा सकते हैं। और आप नियमित
वीकली आप सेंधा नमक के पानी का पोछा लगवा सकते हैं, गूगल की धूप बत्तियाँ जला सकते हैं। तो ऐसा करने से नेगेटिव एनवायरनमेंट जो है पॉजिटिव एनवायरनमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैम, कोरोना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लोगों को अपने मानसिक स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखना चाहिए? देखिए, कोरोना पीरियड चल रहा है, ऐसे में हर जगह त्राही त्राही हो रही है। और जैसे हमारी संस्कृति में कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कष्ट दुख भाव भवे। इस मंत्र का बेसिकली लॉजिक ये है कि जब दुनिया में सब जगह नेगेटिविटी होगी तो हम भी उससे प्रभावित होंगे। आज हर घर में कोई ना कोई कोरोना पेशेंट रह रहा है, और जब हमारे आसपास लोग सुखी नहीं होंगे तो हम कैसे सुखी हो सकते हैं। जैसे कि क्वांटम फिज़िक्स की थ्योरी है कि हम कहीं ना कहीं अणु लेवल पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसका बेसिक जो उपचार है, अपनी प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग रखनी होगी, प्लस आप नियमित सुबह और शाम एक नियमित टाइम फिक्स कर लें और उस टाइम पर घर में धूप बत्ती जलाएं और मंत्रों का उच्चारण करें। और जैसे जैसे मंत्रों का हम उच्चारण करेंगे एनवायरनमेंट शुद्ध हो जाएगा, और जब एनवायरनमेंट शुद्ध हो जाएगा तो व्यक्ति का मन और मस्तिष्क भी शुद्ध हो जाएगा। और ये बीमारी ज़्यादातर मन की कमज़ोरी की वजह से ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है, और जैसे ही मन का हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वैसे ही हम इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, और कोरोना क्या, कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी को हम अच्छे से लड़ पाएंगे उससे।